हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं शिनचैन द मूवी एडवेंचर ऑफ द कासुकाबे बॉयज़ वर्सेस द इविल सन के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर अगर तुमने पार्ट 1 देख लिया है तो अब पार्ट 2 से कंटिन्यू करते हैं। पर इससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि पार्ट 1 के आखिरी में आप सभी ने देखा था कि जस्टिस सिटी में पूरी की पूरी नोहारा फैमिली अब बस चुकी है। जहाँ हैरी को लो पेड लेबर की जॉब मिली थी, वही मिस्सी को बार टेंट में गाना गाने का काम मिला था। अब इसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। अब कासुकाबे से कुछ नए लोग जस्टिस सिटी में आ चुके हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें गवर्नर ऑफ जस्टिस देखने को मिलता है, जो कि सभी लोगों से ये कह रहा है कि आप लोग बहुत ही लकी है कि आप जस्टिस सिटी के मेंबर हैं। इस सिटी में सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, वो है जड़ से बुराई को ख़त्म करना और हमारे शहर को हमेशा साफ रखना बुराई और बुरे लोगों से। इसके बाद हमें मिस्सी दिखाई जाती है, जो कि बार टेंट में गिटार बजाकर गाना गा रही थी। सभी उसका गाना सुनकर बहुत ही इरिटेट हो रहे थे क्योंकि वो बहुत ही बुरा गा रही थी। पर फिर भी मिस्सी अपने अदाओं से सबको खुश करने की कोशिश करती है। इतने में ही एक आदमी को गुस्सा आता है और वो गन लेकर मिस्सी पर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन मिस्सी किसी तरह खुद को शांत रखकर अपना काम करती है। सीन चेंज होता है और हमें शिनचैन देखने को मिलता है, जो कि मसाओ को कासुकाबे के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है। पर मसाओ इन सब के बदले जवाब देता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नैनी से दूर करना चाहते हो। शिनचैन समझ जाता है कि अब मसाओ को समझाना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिनचैन कज़ामा के पास जाता है और उसे भी कासुकाबे के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कज़ामा गुस्सा होकर उसी के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद शिनचैन सुबाकी से बात करने लगता है और उसे बताता है कि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन जब यहाँ से जाने का रास्ता मिलेगा तो तुम भी हमारे साथ कासुकाबे चलना, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी आसान ज़िंदगी मिलेगी। सुबाकी शिनचैन को कहती है कि उस पर एक श्राप है, जिसकी वजह से वो कभी भी जस्टिस सिटी को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। फिर शिनचैन बो के पास जाता है। अब धीरे धीरे वो भी काफ़ी चीज़ें भूलने लगता है, जैसे कि मासुआका मैम की शक्ल। तो इसके बाद शिनचैन मासुआका मैम की शक्ल बनाकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिनचैन को यह ख्याल आता है कि उसे अब याद नहीं कि मासुआका मैम की शक्ल आखिर कैसी थी। वो कहता है कि तुम्हारा धीरे धीरे सब कुछ भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसी एक दुनिया में हैं जहाँ सूरज ही खुद डूबना भूल चुका है। इसके बाद हमें सिटी ऑफ गवर्नर देखने को मिलता है, जो कि ट्रेन में होकर उसी सिटी से होकर जाता है जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और जहाँ किसी का भी जाना मना है। शिनचैन देखता है कि उसे जस्टिस सिटी में आए हुए अब 3 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। रोज़ दिन की तरह अब मिस्सी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हिमावारी भी धीरे धीरे अपने भाई को भूलने लगती है और जब भी शिनचैन उसके करीब आता है तब वो रोने लगती है। एज़ यूजुअल बार टेंट में किसी को भी मिस्सी का गाना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वहीं पर सिटी ऑफ गवर्नर होता है, जिसको कि मिस्सी का गाना काफ़ी पसंद आता है। और क्योंकि वो भी ताली बजा रहा था, इसलिए डर के मारे बाकी सब भी ताली बजाने लगते हैं। इसके बाद गवर्नर ऑफ सिटी मिस्सी को अपने पैलेस में एज अ गेस्ट इनवाइट करता है। खुशी और सम्मान अपने मन में लेकर मिस्सी उसी पैलेस में जाने लगती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती कि उसी के पीछे शिनचैन भी उसके साथ चलता है। पैलेस पहुंचते ही मिस्सी वहाँ पर गाना गाने लगती है
लेकिन गाने के बीच में ही गवर्नर ऑफ सिटी और उसके सारे आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आगे आता है और मिस्सी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने तुम्हें यहाँ गाना गाने के लिए बुलाया है? असल में हमारा मकसद तो कुछ और ही है। वेल, यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये आदमी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इस सब के बारे में सुनकर मिस्सी को काफ़ी गुस्सा आता है, तो वो अपने गिटार से उस आदमी को दे मारती है। इसके बाद मिस्सी सिटी ऑफ गवर्नर की ओर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वही आदमी पीछे से आकर मिस्सी पर झपट लेता है और उसे मारकर उस पर टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी शिनचैन गवर्नर ऑफ सिटी के सामने आकर ये कहने लगता है कि भले ही मेरी मॉम कितनी भी बुरा गाती हो और शायद वो बहुत मोटी भी हो, लेकिन उन्हें मारने का हक आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। शिनचैन बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी गवर्नर अपने हंटर से शिनचैन की आंखों के ऊपर वार करता है और वो उसे और मारने ही वाला होता है, लेकिन मिस्सी आकर शिनचैन को बचा लेती है। लेकिन इसके बाद सभी मिलकर शिनचैन और उसकी मॉम को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उस पर टॉर्चर करते हैं और उन्हें नदी में फेंक देते हैं। शिनचैन और उसकी मॉम किसी तरह बच जाते हैं और अपना इलाज करते हैं। सुबह की कहती है कि मुझे माफ़ करना, काश मैं आप लोगों की मदद कर पाती। वही दूसरी तरफ कुछ लोग गवर्नर के खिलाफ विरोध करते हैं, तो गवर्नर उन्हें बंदूक देकर उन्हें एक मौका देता है, लेकिन इससे पहले वो बंदूक उठा सके गवर्नर अपने हंटर की मदद से उन सब के गन को गिरा देता है। फिर डर के मारे सभी भागने लगते हैं, लेकिन गवर्नर अपने हंटर का इस्तेमाल करके उन सभी को गिरा देता है। फिर पुलिस वाले आकर उन सबको बांध कर जेल में डाल देते हैं। वक्त तेज़ी से बीतने लगता है और शिनचैन को पता चलता है कि अब यहाँ आए हुए उसे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। मिस्सी बार टेंट में ही सफाई करने का काम शुरू करती है। वही हैरी भी अपना लो लेवल पेड लेबर का जॉब कर रहा होता है और इधर मसाओ और नैनी के बीच क्या हो रहा है ये तो वही जाने। बीच में शिनचैन कई बार कज़ामा को कासुकावे के बारे में याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी वो खुद भी अपने दोस्तों और कासुकावे के बारे में भूल जाता है। लेकिन सबसे भयानक चीज़ तो तब होती है जब वो बुरी बुरी जाइमोन के फेस को ही भूल जाता है। एक दिन के शाम को बो और शिनचैन बात कर रहे होते हैं। शिनचैन कहता है कि शायद अब हम कभी भी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। बो कहता है कि शायद क्योंकि हम एक ऐसी फिल्म में फंसे हुए हैं जिसकी एंडिंग अभी तक बनाई नहीं गई। घर आने के बाद शिनचैन और बो ये बात हैरी और माइक को बताते हैं और माइक और हैरी काम करते वक्त इसी बात के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। उन दोनों के दिमाग में ही ये आइडिया आता है कि अगर इस फिल्म की एंडिंग अभी तक बनी नहीं है तो क्यों ना हम इस फिल्म की एंडिंग को बनाए। इसके बाद वो दोनों सभी को जमा करते हैं और उनके आइडियाज़ और थ्योरीज को सुनने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बूढ़ा प्रोफेसर आता है जो कि कहता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में कई सालों तक रिसर्च की है और मुझे पता चला है हम यहाँ से तभी बाहर निकल पाएंगे जब हम में से ही कुछ चुनिंदा लोग सामने आकर गवर्नर से लड़कर उसे हरा देंगे, तभी हम यहाँ से बाहर जा पाएंगे। तभी सब नोटिस करते हैं कि उनकी शैडो थोड़ी सी मूव होती है। इसका मतलब अब सूरज भी धीरे धीरे घूम रहा है और अब शिनचैन को भी बुरी बुरी जाइमोन के बारे में सब कुछ याद आ गया था। सभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पीछे से उन सब के ऊपर कोई नज़र रख रहा था और वो था सिटी ऑफ गवर्नर। वो कहता है कि आखिरकार इन लोगों ने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया, लेकिन क्या ये लोग इसे कामयाब हो पाएंगे? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। और गाइस यहीं पर हमारा ये पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है और पार्ट 3 अगले मंडे को आएगा। एंड होप करता हूँ
आप लोगों को वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।